बड़े लीडर्स को होगा कि देखिए बीनिश क्या कह रही हैं। तारीख गवाह है कि जो दलेरी फातिमा जिन्ना ने हमें दिखाई, जो दलेरी बेनजीर भुट्टो ने दिखाई, जो दलेरी हमारी पाकिस्तान की फीमेल पॉलिटिशियंस अभी दिखा रही है, जिस तरह मरियम नवाज दिखा रही है, मरियम क्या गलत कर रही है? मरियम को तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? मेरी रिश्तेदार तो है नहीं मरियम नवाज, लेकिन मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि क्यों, क्या वो ताहयात कायद की कोई ऐसी बात है जिसको नहीं मान रही? ताहयात कायद ने उसको ऑर्डर दिया कि मरियम नवाज, ये आपकी ड्यूटी है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीएमएलएन, आप आजाद जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे और उसकी कैंपेनिंग करेंगी। वो तो अपने बाप की तो बाद में ताहयात कायद की ड्यूटी फॉलो कर रही थी। उसने कहां बाईपास किया पार्टी को? शहबाज शरीफ पार्टी के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की ड्यूटी वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज के साथ लगाई गई कि आप दोनों जाइए और जाकर के आजाद जम्मू एंड कश्मीर का मार्का संभालिए। दोनों जाके, दोनों की इकट्ठी जलसे भी थे जब शेड्यूल आया पहला, दोनों के इकट्ठी तकारीर भी थी। शायद इस बात पर जरूर कहीं ना कहीं रिलक्टेंस होगी कि आखिरी तकरीर कौन करेगा, मरियम करेगी कि शहबाज करेंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि शहबाज शरीफ नहीं गए। उसके बाद हमने देखा हमजा शहबाज आपको कहीं नजर नहीं आए। पंजाब में इलेक्शन हो 2018 से पहले तक, और पंजाब में आपको हमजा शहबाज मुतहरिक ना नजर आए। हमजा शहबाज इंतजार करेंगे कि उनको ऑर्डर दिया जाए और वो इलेक्शन के अंदर आपको मुतहरिक नजर आए? नहीं, इससे पहले कभी नहीं हुआ। 2018 के इंतखाबात से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। टिकटें हमजा और शहबाज मिलकर उनकी मुशावरत से दी जाती थी, फाइनल अथॉरिटी नवाज शरीफ की होती थी। अगर किसी लोकल, ये खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है, पंजाब असेंबली के बाहर एक दफा, तब मैं रिपोर्टिंग कर रही थी, शहबाज शरीफ साहब आए आए सबसे पहले उन्होंने हमजा को बुलाया। हमजा ने उनको बताया ये फलाने हल्के में ये काउंसिल, ये वो, ये शख्स है, ये हमारा बंदा है। और फिर इस तरह उन्होंने एक डिस्कशन की, क्विक ओवरव्यू हमजा शहबाज ने शहबाज शरीफ साहब को, उस टाइम पे वो सीएम थे, उनको दिया, और उसके बाद दोनों पंजाब असेंबली के अंदर गए। और फिर उसके बाद मतलब इतनी ज्यादा बॉन्डिंग और इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती थी। हर दफा जब बड़ा मार्का आता है तो मरियम नवाज को पार्टी के अंदर तनहा पाया जाता है। मरियम नवाज की दो लड़ाई, एक वो लड़ाई जो कि वो लड़ रही है सिस्टम से, जो उनकी वालिद की लड़ाई है, जो ताहयात कायद की लड़ाई है, और एक वो लड़ाई जो वो पार्टी के अंदर लड़ रही है अपनी जद्दोजहद की। शहबाज शरीफ हमजा मरियम से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार का ताल्लुक है। कोविड हुआ मरियम नवाज को, कोरोना हुआ, इतनी शानदार ट्वीट शहबाज शरीफ साहब ने की, उनको बेटी मानते हैं, उनके साथ हर लम्हा प्यार शफकत मोहब्बत का रिश्ता है। लेकिन जब सियासत की बात आती तो मुझे ये लगता है कि शायद शहबाज शरीफ मरियम को एज अ सियासतदान या एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ पार्टी एट दिस स्टेज, एट दिस स्टेज शायद उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। शायद उसकी वजह यह है क्योंकि मरियम हर महाज पे, ये तो इकट्ठे महाज था ना शहबाज शरीफ साहब का, आप मुझे खुद बताएं, ये शहबाज साहब का और मरियम का इकट्ठे महाज था, तो अकेली जिम्मेदारी मरियम नवाज पर क्यों? बाकी लोगों से क्यों? इसके अलावा और कोई 10-12 वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के, क्यों नहीं पूछा जा रहा उनसे? क्योंकि मरियम नवाज एक कमजोर हदफ है, क्योंकि मरियम नवाज एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है, इसलिए हार का मलबा उन पे डाल दिया। तो पीटीआई का बयान है, पीटीआई के सारे लोग आके ये कहते हैं, शेख रशीद ये कहता है, अंदलीब अब्बास ये कहती है, फरूख हबीब ये कहता है, हर कोई पीटीआई में से ये कहता है। आलिया हमजा ने मेरे शो में ऑन माय फेस शी सेड टू मी कि जहां आपको बीनिश मुबारकबाद देनी चाहिए मरियम नवाज को, क्योंकि जहां जहां मरियम नवाज जाएगी वहां वहां नून लीग हारेगी। क्यों हारेगी? जब जलसे इतने शानदार हैं तो क्यों नून लीग हारेगी? ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो जलसे है वो पैरामीटर नहीं है वोट का, लेकिन एक और चीज भी है कि ये बयानिया तो इस्टेब्लिशमेंट का बयान है, ये बयानिया एंटी पीएमएलएन एंटी मरियम बयानिया है कि जहां मरियम जाएगी वो वहां से हारेगी। यही तो पीटीआई चाहती है। तो विद इन द पार्टी भी अगर ऐसी आवाजें उठेंगी तो आप पार्टी के साथ नहीं, आप फिर उनके दुश्मनों के साथ करें। एक ट्रेंड होता था अमेरिका जब बहुत हमें मुतालबा करता था ना, डू मोर, ये ट्रेंड हमें पार्टी में नजर आ रहा है। वो जो एक वाइस प्रेसिडेंट आपको काम करती हुई नजर आ रही है जिसका नाम है मरियम नवाज, जो कि ड्यूटी असाइन, नवाज शरीफ की इजाजत के बगैर वो एक पर्सनल मुलाकात भी नहीं करती, नवाज शरीफ के पूछे बगैर वो किसी को टीवी इंटरव्यू नहीं देती, नवाज शरीफ से पूछे बगैर वो किसी को एक साउंड बाइट नहीं देती, किसी से मुलाकात नहीं करती। तो किस बात का जिम्मेदार मरियम नवाज को ठहराया जा रहा है? अगर हार का जिम्मेदार मरियम नवाज है तो इसका यह मतलब है कि जो लोग हार का जिम्मेदार मरियम नवाज को ठहरा रहे हैं वो बेसिकली नवाज शरीफ को हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ने ड्यूटी लगाई थी, और नवाज शरीफ वक्त का 3 दफा का वजीर आजम है। वो अच्छे तरीके से जानते हैं, चीफ मिनिस्टर वो रह चुके हैं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि सियासत में वो जिस मोड़ पर हैं वो क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। ये सियासत और पार्टी कैसे चला रही है, ना ये चौधरी परवेज को नवाज शरीफ को समझाने की जरूरत है, ना बीनर सलीम को, और ना किसी सहाफी को। ये हम सहाफियों की, हम तज्जियाकारों की ये गलत फहमी है कि सियासतदान हमारी बात सुनते हैं। वो करते हैं जो उनको सूट करता है। नवाज शरीफ को पता है
किस टाइम पर क्या हो रहा है, कौन पार्टी के साथ है। पूछना है अगर सवाल तो शहबाज शरीफ से पूछा जाए कि वो मरियम का साथ देने, पार्टी की जिम्मेदारी निभाने क्यों नहीं गए। सवाल पूछना है तो हमजा शहबाज से पूछा जाए कि जब चले आजाद जम्मू एंड कश्मीर के इंतखाब गुजरावाला से आप सियालकोट से हार गए, जो सियालकोट का बाई इलेक्शन था वो आप क्यों हारे, वहां पर क्यों नहीं सपोर्ट दिखाई गई पंजाब के लीडर्स की तरफ से। बिल्कुल ठीक है, एग्री करता हूं मैं आपसे, मैं बिल्कुल आपको सुन रहा हूं। और मैं ये जो जो इंटरव्यू कल वाला है उसका तो जो आपने सारा सिस्टम खोल के सामने रखा है, बट मुझे जरा ये एक साइड से हो गया शिवा साहब। अब आप मरियम नवाज के काफी करीब समझी जाती हैं, अल्लाह ताला ज़ात बेहतर जानती है, ये मेरे जैसे लोग सोचते हैं। वो भी चचा के खिलाफ जा सकती हैं, या वो भी कुछ इस किस्म का रखती हैं जो आपने हमें शहबाज साहब की तरफ से बताया है? नहीं, एक्चुअली वो खिलाफ नहीं जा सकती। एक दो पॉइंट ऑफ व्यू है। खिलाफ तो शहबाज शरीफ भी नहीं जा रहे। अगर जाहिर सी बात है जा रहे होते तो रिजाइन ना करते, रिजाइन वो नहीं कर रहे नुकसान हैं। नुकसान लेकिन नुकसान तो हो रहा है, नुकसान लेकिन तो हो रहा है ना। हाँ, नुकसान हो रहा है। इस चीज को हैंडल करने का तरीका ये है कि मैंने आपको पहले बताया ना, शहबाज साहब का मरियम से बहुत प्यार मोहब्बत है, सेम मरियम का शहबाज साहब के साथ भी है। मरियम से मेरी बहुत दफा इस मामले में बात हुई, ऑफ और ऑन बोथ। वो हमेशा बहुत अच्छे अल्फाज में करती है और वो इस चीज को मानती है, उनका कहती है वो शुरू से इनका मिजाज है